ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय। उपस्थित साथीजन, भाइयों और बहनों, सत्याख्यान की हमारी चर्चा चल रही है। सत्याख्यान यानी कल हमने बताया था, सत्याख्यान एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं ढक्कन है, सुरक्षा कवच है हमारा। जैसे हम इस धरती पर रहते हैं तो हमारा भी अपना सुरक्षा कवच है। क्या है हमारा सुरक्षा कवच? इस पृथ्वी पर आप कैसे टिके हुए हो? क्योंकि हमारे ऊपर ओजोन की छतरी है। अगर वह छतरी नहीं होती, सूरज की यदि सीधी किरणें इस धरती पर आती है तो धरती इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि जिस पर हम पैर नहीं टिका पाते। इतना ताप उगलती है पृथ्वी। हम यदि इसकी वैज्ञानिक चर्चा करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत प्राचीन पूर्व समय में ये ओजोन की छतरी जब नहीं थी तो सूर्य की ये किरणें धरती पर इतनी ज्यादा सीधी किरणें आती थी, इसलिए इस पृथ्वी पर किसी मानव जाति की सभ्यता नहीं बनी। धीरे धीरे ओजोन छतरी का निर्माण हुआ। सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें छन छन कर आने लगी, धरती का ताप संतुलित हुआ, तब यहाँ पृथ्वी पर लोगों का निवास होने लगा। लेकिन आज पुनः क्या हो रहा है? हमारा असंयम, हमारी ये अंधाधुंध भोगवाद की जो ये परंपरा है, ये वापिस क्या कर रही है? उस ओजोन छतरी में खतरा पैदा कर रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस ओजोन छतरी में छेद होना शुरू हो गया और वो छेद इतना बड़ा है मानो एक अमेरिका जितना छेद उस ओजोन छतरी में हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि वर्तमान में ताप कितना बढ़ गया है। इसका कारण है घर घर में आज फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है। लोगों को लगता है कि हम ठंडा खा रहे हैं, हमारी चीजें ताजा रह रही है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि वहां से जो किरणें निकल रही है वो ओजोन छतरी को खतरा पहुंचा रही है। ये जो इतने जो एरोप्लेन आ रही, इनसे जो धुआं निकल रहा है, ये सारा ओजोन छतरी को खतरा पैदा कर रहा है। ये इतनी बड़े बड़े कारखाने हैं और सारी चीजें हैं, एसी है और है। आपका घर तो ठंडा रहता है, लेकिन एसी के बाहर जाकर आप खड़े रहो, कितनी गर्म हवाएं वहां निकलती है। ये सारी चीजें क्या कर रही है? उस ओजोन छतरी में खतरा पैदा कर रही है। तो ये तो पृथ्वी की सुरक्षा का प्रश्न है। इसी तरह जीवन की सुरक्षा अगर है हमारी, तो हमारे लिए ओजोन छतरी है एक तरह से क्या? ये सत्याख्यान हमारा सुरक्षा कवच है, सत्याख्यान। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, कच्चखानेरं भन्ते जीवे किं जनयति। सत्याख्यान से व्यक्ति क्या पैदा करता है? भगवान महावीर ने यही समाधान दिया, कच्चखानेरं आसवदारायं निरुंध
चाहिए, उसको रोकना प्रत्याख्यान ही रोक सकता है। व्यक्ति के हाथ में छाता होता है, छतरी होती है, वह ताप से बच जाता है, बारिश से भी बच जाता है, लेकिन हमें अपनी छतरी का निर्माण करना पड़ेगा। हमें वो छतरी हमारे हाथ में रखनी पड़ेगी। यदि हम छतरी रखने की कष्ट नहीं उठाएंगे तो फिर हम सुरक्षा भी नहीं पाएंगे। पर अपना छाता हमारे पास होना चाहिए। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को बारिश में भीग रहा होगा, छाता पकड़ा दिया, 5-7 दिन बीते और उसने वापिस वो छतरी मांगी कि भाई मेरा छाता मुझे वापिस दो। उसने क्या बात है, अभी तो बड़ा है कि नहीं, जिससे मैंने ये छतरी लाई थी वो मांग रहा है। तो उसने कहा उसको कह दो, ये तो अपना मित्र ही है, मान जाएगा। कि नहीं, उसने भी किसी और से वो छतरी लेके आया। अब जब अपने पास अपना छाता ही नहीं है, उसने जिसको छाता दिया गया था उसका भी नहीं है, जिसने दिया उसका भी नहीं है, जिससे लिया उसका भी नहीं है, किसी और का है। तो ये औरों के घर में रखा हुआ छाता हमारे कितना काम आएगा। हमारा अपना छाता हमारे पास नहीं होगा, हमारी छतरी हमारे पास नहीं होगी, तो हम कैसे धूप और बारिश से बच सकेंगे। इसलिए ये जो प्रत्याख्यान है ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। प्रत्याख्यान के आगे सारी शक्तियां कमजोर हो जाती है। सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? प्रत्याख्यान की। एक राजा अपने महल में बैठा था और पंडित उधर से गुजरा। राजा ने पूछ लिया पंडित जी को कि आप कौन है? पंडित जी ने ऐसे ही कोई विनोद में उत्तर दे दिया कि मैं घड़ा हूँ, घट हूँ, घट। राजा को लगा कि ये पंडित जी है वो क्या कर रहे हैं, अहम की भाषा बोल रहे हैं कि घट में जैसे समा जाता है सब कुछ, वैसे ही सारा ज्ञान मेरे में समाया हुआ है। ये पंडित को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है, इसलिए ये ऐसी भाषा बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं घड़ा हूँ। राजा भी कम नहीं था। जहाँ अहम होता है वहाँ वापिस अहम की भाषा बोली जाती है। व्यक्ति विनम्र बन जाता है तो वो क्या होता है, अहम नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति अहम की भाषा बोलेगा तो उसको भी अहम की भाषा सुननी पड़ेगी। तो राजन ने कहा कि आप घट हो, तो घट को कौन चकनाचूर कर देता है, मुद्गर। तो मैं क्या हूँ, मैं मुद्गर हूँ। अब ये अहम की बात जब शुरू हो गई तो कम कौन होना चाहेगा? कोई कम नहीं होना चाहता है। ये सारा अग्र है, सारा किस लिए पनप रहा है, एक अहम के कारण। तो अब मुद्गर को कौन जलाता है, कौन खत्म कर देता है, आग। तो पंडित ने वापिस प्रत्युत्तर क्या दिया, अगर आप मुद्गर हो तो मैं क्या हूँ, मैं आग हूँ। पंडित तो ज्ञानी था वैसे, और सोचा कि ये आग है, आप आग हो तो मैं क्या हूँ, मैं मेघ, जो आग को भी बुझा सकता है। अब कौन ताकतवर और कौन कमजोर, सत्य की चर्चा चलते चलते फिर आगे कहाँ पहुंचे कि आप मेघ हो। बादलों को कौन उड़ा देता है, पवन, हवा। हम देखते हैं कभी कभी अचानक इतने घनघोर बादल छाए हुए होते हैं, हवा का एक ऐसा रुख मुड़ता है, सारे बादल तितर बितर हो जाते हैं। तो उसने कहा कि आप अगर मेघ है तो मैं क्या हूँ, पवन हूँ। अब ऐसे चर्चा चलते चलते अब कोई अंत ही नहीं आ रहा है। आखिर राजन ने कहा कि मैं राहु हूँ, कि आप राहु हो तो मैं क्या हूँ, दान हूँ। दान पूर्ण करके राहु की दशा को निरस्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है।
जब हमारे कोई व्यक्ति ज्योतिष को दिखाते और कहते हैं कि तुम्हारे राहु की दशा है, शनि की दशा है, तुम ये दान दो, ये दान दो, ये दान दो, कहते हैं ऐसे। और कहते हैं कि जिसकी शनि की दशा होती है वो शनिवार के दिन काले चीज का दान देता है कोई, तो कहते हैं ये ज्योतिष की बात है, उसका भी अपना विज्ञान है। तो जब बात चली कि मैं राहु हूं तो समाधान उत्तर वापिस क्या मिला कि मैं दान हूं। राजा ने कहा पंडित को कि तुम अगर राहु हो तो मैं दान हूं। अब बात कहाँ समाप्त हो, तब आखिर पंडित ने कहा मैं संतोष हूं, मैं संतोष हूं। अब इसका प्रत्युत्तर, इसके आगे क्या शक्ति, संतोष की जो शक्ति होती है उससे बड़ी शक्ति कौन सी होगी। एक व्यक्ति दान करता है 5,000 का, दूसरा उसको नीचा दिखाने के लिए कहता है कि मैं 5 लाख का, फिर तीसरा खड़ा होता है 1 करोड़ का। कहाँ सीमा आएगी, क्या सीमा है कहीं, सीमा कहाँ आएगी, जहाँ संतोष आ जाएगा। संतोष है परम सुखम, संतोष से व्यक्ति परम सुखी है, फिर उसके आगे कोई शक्ति नहीं काम आती है। आखिर राजा को क्या होना पड़ा, मौन होना पड़ा, परास्त होना पड़ा, हार गया। जीता कौन, त्याग की शक्ति, प्रत्याख्यान की शक्ति हमेशा विजय प्राप्त करती है। लेकिन वो शक्ति कितने व्यक्ति अर्जित करते हैं, उस त्याग की शक्ति को कितने व्यक्ति बढ़ाते हैं। जितना जितना हम त्याग बढ़ाएंगे हमारी सुरक्षा का कवच, हमारा सुरक्षा का परकोटा उतना ही दृढ़ होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। हम जितना जितना अपना त्याग बढ़ाएंगे हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, फिर उसको कोई हराने वाला नहीं होगा, हराने वाला नहीं होगा। आगमों में भी एक उदाहरण आता है, कौन सा, दशान भद्र का। राजा दशान भद्र, आप लोगों ने कभी सुना होगा उसकी बात या चर्चा, हम कल उसकी बात आपको बताएंगे कि कैसे एक वैभव पर, कैसे एक ऐश्वर्य पर, आडंबर पर त्याग ने विजय प्राप्त की। आप एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हमारे आगमों में, शास्त्रों में, व्यवहार में, परिवार में मिल जाएंगे। आप तुलना करें, एक तरफ भोग है, एक तरफ त्याग है, कौन जीतेगा, हमेशा त्याग जीतेगा, भोग कभी नहीं जीत पाएगा। इसलिए इस जीवन में जिसको विजय प्राप्त करनी है, विजेता बनना है, हार स्वीकार नहीं करना है, तो विजेता बनने के लिए क्या करें, त्याग करें, प्रत्याख्यान करें। प्रत्याख्यान होगा तो व्यक्ति अपने आप विजेता बन जाएगा, फिर उसको विजेता का वो क्या होता है, तमगा देना नहीं पड़ेगा उसको। वो आजकल क्या देते हैं, वो पहनाते हैं ना, मोमेंटो, ये कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा कि तुम विजेता हो। हर व्यक्ति विजेता बन सकता है, लेकिन कब, जब वो त्याग की चेतना को जागृत करेगा, संतोष की चेतना को जागृत करेगा। लेकिन कहीं कोई असंतोष भी मूल्यवान होता है, जैसे कि अभी तक राजा को संतोष नहीं हो रहा है, भरने को देख लेगा उसके भीतर एक तृष्णा है, लालसा कह दो, इच्छा कह दो, कह रहे हैं। अब उसके बीच में वो घटना घट गई, रानी की वो अंगूठी तो पानी में गिर गई, और अंगूठियों के साथ उसको लाकर के सजाया तो उसकी आंखें तो एकदम फीकी हो गई। फीकी हो गई तो रानी को तो ऐसा एकदम मानो अपमान सा, जो मन एकदम फिट हो गया, अपमान सा महसूस होने लगा कि देखो कहाँ तो मेरी मुद्रा और कहाँ इनकी मुद्रा। घोड़ा की मत की, घोड़ी की मत की है, भजाम जावली में माँ स्वयं छिपी है। राजा रानी
युगपत साध्वादि वादी सन्नगरा है। अब शाली भजन निरखन हृदय भावे। मगधाधिप सप्त भूमि आवासे आवे। अब राजा और रानी की स्थिति कैसी हो रही है? प्रसन्नता भी हो रही है और साथ साथ में खिन्नता भी हो रही है। खिन्नता इसलिए कि देखो हमारा राज वैभव भी इसके सामने इतना तुच्छ है, और प्रसन्नता है कि हमारे गांव में ऐसा भी एक परिवार है जो कभी मेरी आंखों को नजर ही नहीं आया, जिसकी मैंने कभी चर्चा ही नहीं सुनी। तो राजा रानी खिन्न भी हो रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं। ये क्या है? ये स्याद्वाद है। स्याद्वाद का मतलब क्या होता है? स्याद्वाद का मतलब अनाग्रह है। अनाग्रह है। हम क्या करते हैं, एक बात को लेकर के आग्रही बन जाते हैं। लेकिन स्याद्वाद का मतलब जो ये स्याद शब्द है, जैन धर्म का प्रमुख एक सिद्धांत है। क्या क्या सिद्धांत है जैन धर्म का प्रमुख? अनेकांत। अनेकांत इसलिए तीर्थंकर आचार्य ने भी जिनको प्रणाम किया है, नमो अनेकंत वायस्य, नमस्कार इसको अनेकांतवाद को। क्योंकि बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि अनेकांत नहीं है, अग्रह नहीं है, आप कभी प्रगति नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप स्याद्वाद को सिद्धांत में छोड़ो, आप व्याख्यान में यहाँ चल के आए हो, चल करके जाओगे। अब आप देखो, एक पैर आगे होगा और एक पैर पीछे होगा, तब क्या होगी? गति होगी। और कोई कहते ये पैर कहते मैं तो आगे ही रहूंगा, पीछे जाऊंगा ही नहीं, तो गति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। गति तब ही होगी जब एक पैर आगे होगा और एक पैर पीछे, और पीछे वाला आगे होगा और आगे वाला फिर पीछे होगा। अगर आग्रह करने बैठ जाएंगे आपके दोनों पैर कि नहीं मैं ही आगे रहूंगा, आप व्याख्यान तक नहीं आ पाओगे। हमारी बहनें आजकल तो शायद मुझे नहीं लगता है रतनगढ़ में अभी तक हम जहाँ गए हैं उन घरों में हमने नहीं देखा है कि कहीं गिलोना चल रहा है। पुराने समय में तो शायद घर घर में होता था, वो आंटी की मटकी होती थी उससे ऐसा होता था। तो एक हाथ पीछे जाता है और एक हाथ क्या होता है? आगे होता है। आजकल तो वो क्या होता है, मिक्सी होती है, चला दिया जाता है, ठीक है, हाथों को काम ही नहीं होता है। तो एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे। मक्खन कब मिलेगा, नवनीत कब मिलेगा? जब एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे जाएगा तब मक्खन मिलेगा, नवनीत मिलेगा। अगर एक हाथ ने आग्रह कर दिया कि मैं तो आगे ही रहूंगा, अगर आग्रह ऐसा हो गया तो फिर वो कभी नवनीत मक्खन पाने के लिए हाथ को एक आगे और एक पीछे घुमाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में मक्खन पाना चाहता है, उसका पहली शर्त क्या है? अनाग्रही होना, स्याद्वाद होना। आपके घर में अगर आप जैन दर्शन के इस सिद्धांत को आप अपने घर में, व्यवहार में, जीवन में लागू कर दो, कलह की कोई बात ही नहीं। कलह कहाँ होता है? जहाँ आग्रह होता है। तो राजा और रानी प्रसन्न भी है, खिन्न भी है। अगर यहाँ कोई आग्रह कर ले कि नहीं राजा तो खिन्न हो गए, प्रसन्नता नहीं थी, तो क्या होगा? सत्य झुठला जाएगा। सत्य जभी झुठलाता है, सत्य तभी अवृत होता है जब हम आग्रही बनते हैं। अनाग्रही व्यक्ति हमेशा सत्य को प्राप्त करता है, मक्खन को प्राप्त करता है। तो बहुत बड़ा सिद्धांत है ये स्याद्वाद का, अनेकांतवाद का। कभी आप लोगों को समझने की इच्छा जागृत हो, इस सिद्धांत को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैन धर्म का ये सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। आग्रह जहाँ होता है वहाँ समस्याएं खड़ी होती है।
मुल्ला नसरुद्दीन बाजार से आया, उस दिन उसको छन्ना खाने की मन में आ गई। पत्नी से पूछा कि छन्ना स्वास्थ्य के लिए कैसा रहता है? बोले बहुत अच्छा होता है, शरीर में ताकत देता है, प्रोटीन होता है छन्ने में, सब चीजें बहुत अच्छी होती है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि फिर आज तो मुझे छन्ना ही बना करके दे दो। पत्नी ने कहा कमा करके क्या लाते हो जो छन्ना बनाऊं? पैसे घर में हो जब दूध आए और दूध होगा तब क्या होगा? छन्ना होगा। दूध ही नहीं है घर में तो छन्ना कैसे आएगा? तो क्या ठीक है रहना जो छन्ना स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, क्योंकि मोटापा बढ़ाता है, खून रोक लेता है, प्रोटीन ज्यादा खाना भी, पौष्टिक ज्यादा खाना भी रोज रोज काम का नहीं होता है, फिर रहने दो, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहता है छन्ना। पत्नी बोली एक सेकंड पहले तो तुम बोल रहे थे कि छन्ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है, और 2 मिनट बाद कुछ समय बाद ये बात बोल रही हो कि छन्ना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि अगर घर में दूध और छन्ना बने तो पहली वाली बात मान लो, और नहीं हो तो दूसरी वाली बात मान लो। ये अनुग्रह जब जीवन में आ जाएगा, आप देखना जीवन कितना सरस बन जाएगा, सरस बन जाएगा। अनुग्रह समाज में होता है तो समाज में 2 दीवारें खड़ी हो जाती, परिवार में होता है तो परिवार में खड़ा हो जाता है। जो जिस व्यक्ति ने अनाग्रही चिंतन को अपनाया है, त्यागवाद को अपनाया है, वो व्यक्ति हमेशा सरस होता है, वो नीरस नहीं होगा, क्योंकि वो अपेक्षा को, त्यागवाद का मतलब क्या होता है? अपेक्षा। आप किसी काम के साथ अपेक्षा जोड़ दो, जैसे हमारी 5 अंगुलियां, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा हमको? अपेक्षा जोड़नी पड़ेगी, इसकी अपेक्षा ये बड़ी और इसकी अपेक्षा ये छोटी, तो ये अंगुली बड़ी भी है और ये अंगुली छोटी भी है। जो व्यक्ति इस भी को अपनाएगा वो व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करेगा, और जो व्यक्ति ही को अपनाएगा, ये छोटी ही है, ही को अपनाएगा, वो व्यक्ति कभी न समाज में न परिवार में कहीं सफल नहीं होगा। इसलिए इस त्यागवाद का सिद्धांत बहुत सुंदर सिद्धांत है, इसकी बहुत व्याख्या हो सकती है, बहुत विश्लेषण हो सकता है। तो मंगलम सिद्धांगलम साधु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम सत्तानि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि विघ्नहरणं मंगलकरणं स्वाम भिक्षुनो
आज तेरस है और तेरस के उपवास की बारी विजय सूजी और मैंने देवी दुपुर की है। वैसे आपने उपवास किया है, सब काम करने के उपवास हो गए आज तेरस का। और आकर्षण की बारी है आज लक्ष्मीपति दास की। कल चौदस है तो संतोष जी अंशुल उनका उपवास है, उनको है नहीं यहाँ पर, तो उनको कोई रिमाइंड करा दे तो उनका कल उपवास है। और आकर्षण की बारी है साई देवी ताटर, वो भी शायद यहाँ नहीं है तो उनको भी कोई सूचना करें कल आपका उपवास है। साई देवी ताटर का आकर्षण और संतोष जी आंचल का उपवास शाम का 8:15 बजे